जिसको ये कहा तो जाता है कि जब दलील ख़त्म होती है फिर गाली शुरू हो जाती है, और हमारे मुखालफिन के पास चूँकि दलील नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, फिर गाली है। और जब आप मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जब मुकाबला नहीं कर सकते परफॉर्मेंस में, जब मुकाबला नहीं कर सकते उनका जो वो आवाम को रिलीफ देने के लिए ऑल आउट जाती हैं, तो उसके बाद फिर किरदार कुशी है और बदतमीज़ी है और वो उनका तुरा इम्तियाज़ है। 8 हफ्ते और अब तो खैर 9 होने वाले हैं। इन 8-9 हफ्तों की हुकूमत में जो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो लैंडमार्क काम किए, एक तो आते ही जो एक रमज़ान के हवाले से एक बड़ा चैलेंज दरपेश था, जिसमें हमारे मुल्क में जो है वो सबसे ज़्यादा महंगाई जो है वो रमज़ानुल मुबारक में होती है, और उसको काबू करना बहुत बड़ा चैलेंज था। एक बहुत बड़े कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ उस महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की। कई जगहों पर हम कामयाब हुए, कई जगहों पर नहीं हो सके, लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश की गई कि एक तो वो 64 लाख घराने जिनको उनके घरों पे जो है वो दिया गया निगहबान रमज़ान पैकेज, उसके साथ साथ मैं आपको याद ये कराना चाहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो ओथ लेने के बाद जो पहली मीटिंग की वो अशियाए खुर्दो नोश की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से थी, और वो पहले दिन से बहुत सेंसिटिव है इस हवाले से कि उनको आम आदमी को वो देखिए, उनको आम आदमी को आप जीडीपी समझाएं, उसको ये बताएं, उसको डॉलर की कीमत बताएं, उसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से। उसका लेना देना इस बात से है कि उसको आटा कितने का मिलता है। आम आदमी का प्रॉब्लम यह है कि उसको जो सब्जियां हैं वो कितने की मिलती हैं। आम आदमी का प्रॉब्लम यह है कि क्या महंगाई में कमी हो रही है, महंगाई में इजाफा हो रहा है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है, मैं परवरदिगार के शुक्र के साथ साथ मैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की उस मेहनत की ख़ुद चशमदीद गवाह हूँ जो उन्होंने इस सूबे के अंदर महंगाई कम करने के हवाले से की है। और इदारा शुमारियात की रिपोर्ट हो या अब जो ग्राउंड के अंदर से मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, जिसके अंदर ये एक ख्वाब लगता था, बल्कि ख्वाब क्या, कभी किसी वज़ीर आला को ये ख्याल ही नहीं आया शहबाज साहब के बाद कि रोटी भी सस्ती होनी चाहिए। रोटी भी कोई चीज़ है जिसका जो है जिसके ऊपर मीटिंग्स होनी चाहिए। रोटी भी ऐसी चीज़ है कि जिसकी कीमत को जो है वो मॉनिटर किया जाना चाहिए। उन्होंने ना सिर्फ रोटी सस्ती की बल्कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कराया। बहुत सारे माफियाज, बहुत सारे लोग उठे जिन्होंने कहा कि जी ये नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपनी रिट ऑफ द गवर्नमेंट को जो है वो इम्प्लीमेंट भी किया। उसके बाद 1 हफ्ते के दौरान पंजाब में जो है वो मुर्गी का गोश्त 230 रुपये सस्ता हुआ है। मुर्गी के गोश्त में पंजाब में 230 रुपये की कमी हुई है। प्याज जो है, जो आपको याद होगा रमज़ान शरीफ में मुझसे बेसिक ज़्यादा सवाल आप लोगों ने उस वक़्त प्याज और टमाटर के हवाले से आप कर रहे थे। उस वक़्त 300-350 तक प्याज जो गया, वो प्याज इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में 120 रुपये पर दस्तयाब है। इसी तरह जो टमाटर है, टमाटर ने भी अपनी 250 रुपया जो है वो क्रॉस किया। वो टमाटर इस वक्त 50 रुपये के ऊपर अवेलेबल है और एक वाफर मिकदार में मौजूद है। उसके बाद आलू जो है वो 40 रुपये सस्ता हुआ है। सिर्फ 1 हफ्ते के फिगर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जिस दिन मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा वज़ीर आला बनी थी, उस दिन 20 किलो आटे का थैला जो है वो 2800 रुपये किलो था। पंजाब में मरीम नवाज़ शरीफ के जिस दिन उन्होंने ओथ लिया 26 तारीख को, उस दिन पंजाब में आटे का थैला 2800 रुपये का बिक रहा था। और मुझे ये कहते हुए बहुत बहुत खुशी और अल्लाह पाक के सामने जो है वो सरबसजूद हूँ कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो कहा था वो कर दिखाया। और इस वक्त 20 किलो का जो थैला है उसके अंदर 1000 रुपये की कमी हुई है। इस वक्त थैला 1800 रुपये में पंजाब के अंदर दस्तयाब है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ जो पंजाब के लोगों को दिया जा सकता है, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो काम कर रही हैं। अब ये महंगाई में कमी जो है 36% से 17% पे पंजाब में आ सकती है, तो बाकी सूबों में क्यों नहीं हो सकता? आखिर बाकी सूबों के अंदर भी हुकूमतें मौजूद हैं, आखिर बाकी सूबों के अंदर भी सियासी लोग मौजूद हैं। लेकिन ये बाकी सूबों में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो बाकी सूबों को जो है इस बारे में सोचना चाहिए। अगर मरीम नवाज़ शरीफ ने करके दिखाया है तो इसको मुकाबले की तरह, एक सेहतमंद मुकाबले की तरह लें। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में भी आम आदमी को रिलीफ चाहिए, बाकी सूबों के अंदर भी आम आदमी जो है वो आटा सस्ता देखना चाहता है। उसको आलू, प्याज, टमाटर जो है वो सस्ता चाहिए, जो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। और महंगाई जो है वो सूबाई हुकूमतों का डोमेन होता है।
और इस डोमेन पे अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए उन्होंने जो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, और ये मैं आपको बता दूं, मैं पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस आटे की कीमत में और कमी आएगी, इस आटे में की कीमत में और कमी लाएंगे इंशाल्लाह ताला। वो 35 रुपये वाला आटा जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में मिलता था, उसके बाद इस मुल्क को जो है वो तब्दीली का घुन लगा और आटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो 35 रुपये वाला आटा तो शायद अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस आटे को कम करने के लिए वही नवाज शरीफ की बेटी जो है वो अपने हर तरह के वसाइल बरूकार ला रही हैं और पूरी अशियाए खुर्दोनोश की मॉनिटरिंग के लिए एक अथॉरिटी जो है उसके क़याम की मंजूरी दे दी गई है, जो 1 महीना नहीं, जो 15 दिन नहीं, जो 12 महीने 24/7 सिर्फ उसका एक काम होगा कि उसने जो अशियाए खुर्दोनोश की कीमत है उसको कंट्रोल रखना है, उसके ऊपर चेक रखना है। अब जो बाकी चीज़ें हैं जो उन्होंने 7 साल के बाद लैपटॉप का आगाज़ किया है, ये भी अजीब बात है कि मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टियाँ यूथ की दावेदार तो बनती हैं, मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है वो यूथ के नारे तो लगाती रहीं, और लेकिन यूथ के लिए जो इतना बड़ा लैंडमार्क प्रोग्राम था वज़ीर आला खादिम आला शहबाज शरीफ साहब का, उसको बंद कर दिया गया सिर्फ बुग़्ज़ शहबाज शरीफ में कि ये चूँकि लैपटॉप का प्रोजेक्ट जो है ये शहबाज साहब ने शुरू किया तो हमें वो बंद कर देना है। मेरी चीफ मिनिस्टर जो प्रोग्राम, अव्वल तो कोई प्रोग्राम था नहीं, लंगर खाने, पनाह गाहें और वो अंडे कट्टे मुर्गियाँ उनके अपने दौर में ही ख़त्म हो गए थे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है नहीं जो आगे ले जाया जा सके। और बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्होंने तख्तियाँ लगाई थी, ये जो मर्ज़ी कर लें, फील्ड हॉस्पिटल शहबाज शरीफ का था, नून लीग का था, उसको आगे मरीम नवाज़ ने ही बढ़ाया है। क्लिनिक ऑन व्हील्स शहबाज शरीफ साहब के थे, उसको दोबारा आज जो है वो बढ़ा के उसको जो है वो डबल किया गया है। उसके साथ 100 एम्बुलेंस जो हैं जो प्रेग्नेंट ख़वातीन को जो है वो हस्पताल ले जाकर हस्पताल से वापस जो है वो इंशाल्लाह घर लाया करेंगी। ये तमाम वो दर्द दिल रखने वाली वो खातून वज़ीर आला है जो करने की कोशिश कर रही है। ये लैपटॉप्स अच्छा हो, ये लैपटॉप्स KPK में भी बटें। मेरी ख्वाहिश है, मैं देखना चाहती हूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर उनके जो है वो ताने कसने की बजाय, बदतमीज़ी करने की बजाय उनके कामों से मुकाबला करें और मुझे दिखाएं। मैं देखना चाहती हूँ, मुझे खुशी होगी कि मैं किसी दिन देख के कहूँ कि भाई KPK ने बड़ा काम कर लिया है, पंजाब ये नहीं कर सका। ये कभी ये आंखें तरस गई हैं देखने को कि कभी मैं ये कहूँ कि KPK जो है वो पहले बातें करती है, पहले जंगलाबाज बहुत बुरी थी, फिर खुद ही जंगलाबाज भी बना ली। फिर एक तरफ एम्बुलेंस, जब एयर एम्बुलेंस शुरू की चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, एयर एम्बुलेंस बहुत बुरी थी, फिर खुद ही कह दिया हम भी एयर एम्बुलेंस लाना चाहते हैं। मैंने तो कहा था कि इस पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी बात है। उस्ताद एक ही होता है तो बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं, फॉलोअर रहता है, उस्ताद रहता है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहिबा आपको बता रही हैं और याद करा रही हैं, हाँ सस्ती रोटी भी जो है, जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है सस्ती रोटी करने की जो है वो इक़दाम उठाए, जब उसको 16 रुपये किया तो उसके बाद KPK को जो है ख्याल आ गया, उनके चीफ मिनिस्टर को उठा के बताया होगा किसी ने कि जी पंजाब में ये भी हो गया। तो उन्होंने कहा जी मैं 15 रुपये कर देता हूँ, लेकिन 15 रुपये की इम्प्लीमेंटेशन मैं चैलेंज करके कह रही हूँ खैबर पख्तूनख्वा में कहीं नहीं है। लेकिन हमारी रोटी की कीमत जो है, और ये भी मैं खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ कि 16 रुपये से भी रोटी इंशाल्लाह ताला कुछ एक आधे दिन के अंदर 16 रुपये से भी रोटी की कीमत कम की जा रही है, क्योंकि जब 1000 रुपया जो है वो 20 किलो के थैले के ऊपर कम हो रहा है तो उसका रिलीफ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आम आदमी को जो है वो देना है। उसके साथ जो लैपटॉप है, आईपैड्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, ये सब चीज़ें मैं गिनवाते थक जाऊँगी। और ये इक़दाम जो है 33 इनिशिएटिव्स हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, जो उन्होंने 8 हफ्ते की एक कलील मुद्दत के अंदर शुरू किए हैं। और ये सब वो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने कई दफ़ा कहा कि ये सब वो प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू हो चुके हैं। अब ये लैपटॉप को जिसकी मंजूरी दी गई है, उस लैपटॉप के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो लैपटॉप जो है मेरिट के ऊपर बच्चों को मिलेंगे। ये जो महंगाई का एक डाउनवर्ड ट्रेंड है पंजाब के अंदर, इंशाल्लाह ताला इसको ना सिर्फ मेंटेन करना चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन है, बल्कि इसको नोज डिप लेके आना है। ये उनका हुक्म है कि मुझे महंगाई में हर सूरत हाल में कमी चाहिए, चूँकि आम आदमी उसको सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इफ़ेक्ट हर आदमी को करती है वो महंगाई है। और महंगाई के हवाले से जो अशियाए खुर्दोनोश की कीमत में कमी हो रही है, इंशाल्लाह ताला जो इदारा शुमारियात भी एक्सेप्ट कर रहा है, दुनिया भी कह रही है कि पाकिस्तान ऑन ट्रैक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने शायद
ठेका लिया हुआ है कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर जो है वो सुकून रहने नहीं देना, इस मुल्क के लोगों को रिलीफ नहीं देना। आज मुझे नई बात पता चली है वैसे कि जो लाइटें लगाई गई हैं कैनाल के ऊपर, ये भी जो है वो हुकूमत को कोई और बताएगा कि लाइटें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और कौन से रंग की होनी चाहिए। ये भी आज नई बात पता चली कि जो बाइक्स हैं वो भी बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है उससे वन व्हीलिंग करेंगे या लड़कियों को छेड़ेंगे। ये मतलब इंटरेस्टिंग किस्म का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो सुनने को मिल रहा है हमें कि एक तो ये एग्जेक्टिव के काम है जो ज़ाहिर है एग्जेक्टिव ने करने हैं, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है और उसके ऊपर किसी की डिक्टेशन की ज़रूरत उसको नहीं होती, लेकिन जो उसको मतलब उसको करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन ही ढंग की दे दें। अब वो वन व्हीलिंग करेंगे, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो आप क्यों दे रहे हैं बच्चों को, और वो बच्चों को जो है लड़कियों को छेड़ेंगे। तो जो बच्चियाँ जो हैं उनको आप बसों के ऊपर रुलने के लिए छोड़ दें, वहाँ बच्चियाँ बड़ी महफूज हैं, वहाँ बच्चियाँ जो है वो उनको जो है वो कोई तकलीफ़ नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहिबा बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए ओवर सेंसिटिव हैं, उनको होना भी चाहिए, क्योंकि पहली दफ़ा एक खातून वज़ीर आला आई है और ख़ातून वैसे भी कहा जाता है काइंड हार्टेड होती है, और वो ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, जैसे मैंने कहा कि प्रेग्नेंट औरतों के लिए वो एम्बुलेंस शुरू कर रही है कि औरतों को कम्यूट करना उस वक्त बहुत मुश्किल होता है जब उनको हॉस्पिटल ले जाने का टाइम आता है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी बता दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो एम्बुलेंस जो है वो घर से लेगी भी और डिलीवरी के बाद इंशाल्लाह घर ड्रॉप भी करेगी। या अगर आप वो बच्चियों को हम बाख्तियार बनाना चाहते हैं कि बच्ची जो है वो अपने लिए भी बाख्तियार हो, अपने घर वालों के लिए भी बाख्तियार हो, और हमें बताया जा रहा है कि वो बच्चियां जो हैं उनको स्कूटर देने से लोग उनको छेड़ेंगे। और अगर ये बात दुरुस्त भी हो तो इस माशरे को ठीक करना किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या हुकूमत को, क्या बाकी तमाम इदारों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील नहीं करनी चाहिए? अगर हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील कर रही है, बाकी इदारों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करनी चाहिए, रादर कि आप अभी तो खैर बड़ी मेहरबानी है, इस्लामाबाद में रोटी का जो है वो भी रोटी की कीमत क्या होगी ये भी हुकूमत की बजाय कहीं और तय हो रहा था। मेरी गुजारिश ये है कि खुदा के लिए हुकूमत जो काम कर रही है उसको उसके काम करने दें, और हुकूमत ने ख़ास तौर पर वफाक की हो या पंजाब की हो, थोड़े अरसे के अंदर अपने ऐसे फुटप्रिंट्स बना दिए हैं कि दुनिया उसको मान रही है। दुनिया कह रही है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है अगले साल महंगाई के अंदर 11% की कमी आएगी। वर्ल्ड बैंक कहता है कि आपके जीडीपी जो है उसमें इजाफा होगा, आपके मुल्क के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट आ रही है, दुनिया आपके मुल्क में आ रही है। आज चीफ मिनिस्टर साहिबा से जो है वो दुबई के एक डेलीगेशन ने मुलाकात की, वो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट जो है वो स्कूलों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें आम आदमी के भले के लिए हैं, इसके अंदर फजूल किस्म की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, और खामखा रोड़े अटका कर जो है वो किसी इदारे को किसी दूसरे इंतज़ामिया के मामलात में इंक्रोच नहीं करना चाहिए। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। आप इस पर दो कई एक्सपीरियंस पंजाब में रखी हैं, वहाँ पे भी बड़ी एक्टिविटी आपके पास है, इस तरह की कोई कानून साजी क्यों नहीं ले आती कि कोई दूसरा इदारा एग्जेक्टिव के जो भी मामला हैं या पॉलिसी मैटर्स हैं उनके अंदर मुदाखलत न कर सके? चल सब बड़ी क्लियर है, मुझे ये दिखा दें, वो कानून दिखा दें जहाँ पे ये कहा जाए कि रोटी की कीमत जो है वो कोई और तय करेगा, या लाइटें किस रंग की लगेंगी ये कोई और तय करेगा, या ये बताया जाए कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च करना और वो प्रोजेक्ट्स बनाना एग्जेक्टिव के अलावा किसी और की जिम्मेदारी है। अगर कोई ये कानून है तो बता दें, कानून है ही नहीं ना। आप अगर अपनी डोमेन से बाहर जा रहे हैं तो वो आप जा रहे हैं, कानून इजाज़त नहीं देता। कोई कानून बता दें मुझे कि जिसके अंदर ये सारे काम जो है ये किसी और ने करने हैं, ये एग्जेक्टिव पे काम जो है वो कोई और करेगा, हम किसी के काम नहीं कर रहे, कोई बराए मेहरबानी हमारे काम भी ना करें। अच्छा मैडम, पंजाब ने इलेक्शन से कबल अनाउंसमेंट की थी कि 200 यूनिट जो है वो बिजली के फ्री दिए जाएंगे। गर्मी का मौसम आ गया, इस पे अब क्या, क्योंकि वफाक का मैटर है, इस पे क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? दूसरा जो ई बाइक्स का मामला है उस पर अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पाबंदी लगा दी गई, जो आपका फैसला है उस पर क्या स्ट्रेटजी बनाई जाएगी? देखिए, पहली तो बात यह है कि जो सोलर पैनल्स के हवाले से ज़ाहिर है अभी हम IF के प्रोग्राम के अंदर हमें जाना है और सब्सिडीज़ के ऊपर उनकी आपको पता है ज़ीरो टॉलरेंस होती है। सो उसका हल फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये निकाला, वो अपने वादे के ऊपर आज भी कायम है, और उनका हल उन्होंने ये निकाला कि वो जो 100 यूनिट के प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उन सबको सोलर पैनल दिए जाएंगे अपने घर की बिजली, उनको बिजली के बिल पे इतने छूट दे दें, वो छूट देने की बजाय पूरे का पूरा सोलर पैनल की वजह से उनको बिजली के बिल नहीं आएंगे। तो ये वो वादा है एक और जो चीफ मिनिस्टर साहिबा पूरा कर रही हैं। और जहाँ तक बाइक्स की बात है तो तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? जी जी, बस हो रही है जी, ऐसे ही है।
जी, इस पे बहुत जल्द जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ये आप ये देखिए कि इस 2 महीने की 2.25 महीने की हुकूमत में आपने कोई सुना है किसी की कुछ सौदा हुआ हो, किसी ने कोई पैसे दे के कोई लगा हो, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कोई पैसों पे हो रही हो? चीफ मिनिस्टर साहिबा हर एक पोस्ट के ऊपर खुद इंटरव्यू कर रही हैं। एक पैनल उनके पास आता है, उस पैनल को वो इंटरव्यू करती हैं और इंटरव्यू करने के बाद उनको अपॉइंटमेंट दी जाती है। और ये फिर एक खुशी की बात है कि जीसी यूनिवर्सिटी जो एक बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ पर एक खातून को जो है वो मौका दिया गया है कि वो वहाँ पे अपॉइंट की गई हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ख़वातीन ने हमेशा प्रूव किया है कि वो बहुत डेडिकेशन से, बहुत ऑनेस्टी से काम करती हैं और इंशाअल्लाह ताला वो वाइस चांसलर साहिबा जो है वो इस इदारे को और आगे लेके जाएंगी। और विद इन सम डेज़ इसके ऊपर बहुत सारा काम हो गया है, विद इन सम डेज़ ये अनाउंसमेंट्स हो जाएंगे। उनको सुन लें। मंगवाई है उसमें तो वोट की जरूरत ही नहीं है, वोट बीच में और गंदम भी बीच में है, सब कुछ आपके। अगर गंदम कहीं बची है तो बता दें, अगर गंदम कहीं बच गई है तो बता दें। मेरी गुजारिश ये है कि पास्को ख़रीद रहा है जी गंदम, और बल्कि इस दफ़ा जो पास्को का टारगेट है वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बढ़ा दिया है। और अब तो गंदम जो है वो ऑलरेडी सब जो है वो तकरीबन वो सोल्ड आउट भी हो चुकी है। और वैसे भी ये जो गंदम आई थी ये हम नहीं लाए थे, ना हमसे इसका सवाल होना चाहिए। ये जो गंदम लेके आए थे इसका सवाल आप उनसे करें। और ये काश्तकार जो हैं जो आज हमें पूछ रहे हैं या हमारे ख़िलाफ़ जुलूस निकालते हैं, इनको जिन्होंने गंदम ला के पाकिस्तान इस वक्त पंजाब के अंदर जो है वो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है हमारे पास 23 लाख मेट्रिक टन का, उसको जो है कहाँ फेंकें, उसका क्या करें? सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे की भी नहीं हैं लेकिन हमारे गले पड़ी हैं, काश्तकारों के गले पड़ी हैं। इसका सवाल जिन्होंने किया था उनसे पूछें। आपने बिल्कुल वजाह फरमाया कि आम आदमी का जो मसला है वो डॉलर नहीं है, उसका मसला महंगाई, और महंगाई में यकीनन कमी आई है आज कुछ दिनों में हमने देखा। लेकिन गर्मी के आगाज़ के साथ लोड शेडिंग शुरू हो रही है और वो आम आदमी का मसला है। जी हाँ। आप महंगाई कम करेंगे, बत्ती जाएगी, आम आदमी फिर जो है वो अपने खड़ास निकाल। एक तो ये सवाल मुझसे मुतल्लिका इसलिए नहीं है कि बिकॉज बत्ती जो है वो पंजाब हुकूमत के उसमें नहीं, डोमेन में नहीं आती। मैं गुजारिश करती हूँ, सर्कुलर डेट देखिए भाई कहाँ पहुँच गया है। और ये सवाल फिर ये है कि उन साहब से पूछें जो एक जिनके अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे, उन एक मौसूफ को एडवाइज़र लगाया गया पिछले दौर में जिसने धड़ाधड़ पेट्रोल से बिजली बनाई और पेट्रोल से बिजली बनाकर पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर इतना बड़ा बम फेंक के गए हैं कि जो सबसे महंगी बिजली है वो पेट्रोल से बनती है। और आज भी पाकिस्तान का ख़जाना उस सर्कुलर डेट को फेस कर रहा है। सो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन जो हमारी वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री है वो बहुत विजिलेंट है इस हवाले से। लोड शेडिंग मेरा ख्याल है कि लोड शेडिंग अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल नहीं होगी तो शायद ये दुरुस्त ना हो, और मैं ऐसा कोई दावा करना भी नहीं चाहती, लेकिन कम से कम हो और आम आदमी को जो है वो कम से कम तकलीफ़ हो। और ख़ास तौर पे मेरी तो गुजारिश होगी कि लोड शेडिंग उन इलाकों में होनी चाहिए जहाँ बिजली चोरी होती है, जहाँ मुझ जैसे आप जैसे लोग जो नेक नियति से जो बिल देते हैं उनके इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। जहाँ लॉसेज है, अब फिर मैं कहूँगी तो आप वो बात आ जाती है कि मैं सुबायत की बात करती हूँ, ज़रा रिकॉर्ड निकलवाएं। सबसे ज़्यादा बिजली चोरी कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा लाइन लॉसेस कहाँ है, सबसे ज़्यादा कौन? और अभी मैंने सुना, अब मुझे तो खैर कहना पड़ जाएगा, वो चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो जो गुंडापुर साहब हैं, उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा जी मैं ऑन करता हूँ, हम करते हैं बिजली चोरी, आपने जो करना कर ले। जब ये स्टेट अफेयर्स हों, जब ये मामलात हों, तो भाई इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा मुल्क जो है वो किन किन लोगों के हाथ में रहा है और इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं ये लोग। क्या दूसरे शहरों में भी जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। पहली फर्स्ट स्टेज इसकी जो है वो पंजाब में लाहौर से है, बिकॉज लाहौर कैपिटल है, और आपका भी जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो पंजाब पे ही होता है, लाहौर में ही होता है। आप लोग भी जो 90% जो है जो इलाके ठीक होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मानी जाते, जो इक्का हल्का या वो रेलवे की डोमेन में आ रहा होगा या वो कैंट की डोमेन में आ, वहाँ जाके आपने कहना पंजाब हुकूमत ने ये काम नहीं किया, तो भाई हम तो फिर भी जवाब देने के लिए तैयार, हम तो फिर भी तैयार बैठे। आप इधर से ओ सॉरी, मैंने गलत कह दिया, अच्छा मुझसे गलती से हो गया फिर शायद। आपने अभी बात की है
देखिए एहतजाज वो यकीनन कर रहा है बिकॉज जो उसके साथ जुल्म हुआ है कि जो हमें 23 लाख मेट्रिक टन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मिला है, जिसके बाद पंजाब हुकूमत जो है वो उस तरह से ख़रीदारी नहीं कर सकी जो ख़रीदारी उसको करनी थी, तो ज़ाहिर उनका एहतजाज बनता है। हमें उनके एहतजाज पे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन उस एहतजाज को सियासी रंग ना दें, पहली बात। दूसरी बात ये हम ट्रेनें बंद कर देंगे या मोटरवे बंद कर देंगे, ये बराए मेहरबानी इस तरफ ना जाए तो बेहतर है। पुरअमन अपना एहतजाज जो है आपका सर आंखों पे, हम वो बिल्कुल देखने के लिए सुनने के लिए तैयार हैं। खत्म होगी थी ना, फिर अब सवाल क्या हुआ? हाँ देखिए मलिक साहब, नहीं जी ऐसा नहीं है। मैं हर उस चीज़ को ऑन करती हूँ जो नोटिफाई होगी गवर्नमेंट की तरफ से, और मेरी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन वो 16 रुपये और 20 रुपये का है। चंद जगहों पर अगर ये प्रॉब्लम होगा बिल्कुल हमारे नोटिस में है, इसको देख रहे हैं और उसके ऊपर एक्शंस भी हो रहे हैं। जो ये फिर से अब देखें ना, रोटी नहीं काबू आई, अब जब चूँकि पता लग गया कि जी वो कीमत कम हो गई, अब ये जस्टिफिकेशन भी नहीं रही कि जी आटा सस्ता नहीं मिल रहा, अब वो नान की तरफ। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम यह है कि हमने हर चीज़ के अंदर एक मुनाफाखोरी करनी है। वो दूसरे का खून चूस की होती हो तो वो भी करने के लिए तैयार है, लेकिन चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ की ज़ीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर। वो बड़ी क्लियर है कि इस रोटी की कीमत में, जैसे मैंने कहा, अभी आप इस नोटिफिकेशन की बात करें, इंतज़ार करें, शायद आपको आजकल में ही एक और नोटिफिकेशन मिलेगा जिसके अंदर रोटी की कीमत और नान की कीमत और कम होगी इंशाल्लाह। पंजाबियों की शनाख्ती कार्ड देखकर लाशें भेजने का सिलसिला बड़े अरसे से जारी है। मैडम मरीम नवाज के आने के बाद पहले मंडी बहाउद्दीन में 6 लाशें शनाख्ती कार्ड देख के भेजी गई, अब फिर कल खानेबाद में 8 लाशें भेजी गई है। ना तो इस पे पंजाब हुकूमत ने कभी बलूचिस्तान से एहतजाज किया, ना कभी उन लोगों को जो इमदाद दी जाती है हर दहशत गर्दी के विक्टिम को जाके, ना आज तक उन लोगों को वो मिली। सादिकाबाद से लेके शुजाबाद, लुधियाना, दौसा से लेके लाहौर तक मेरे पास कोई 22 खानदानों की लिस्ट मौजूद है जिनको आज तक 1 रुपया की इमदाद नहीं मिली। उनको अपने कातलों का पता नहीं लगा, ना उस पर कभी किसी ने बलूचिस्तान गवर्नमेंट से एहतजाज किया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कह देना, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि एहतजाज नहीं किया, ऐसी नहीं है। पंजाब के लोगों को कहीं पर भी तकलीफ़ होगी तो वो मरीम नवाज शरीफ को तकलीफ़ होती है। और देखिए बहुत सारी चीज़ें मीडिया में लाने के लिए नहीं होती। हम एक फेडरेशन है और हमें हर सूबे को जो है वो अगर बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, उन सेंसिटिव इश्यूज़ को सेंसिटिविटी के साथ देखा जाता है। लेकिन एक कंसर्न आपका जायज़ है जिसको मैं बिल्कुल आज जाके चेक करती हूँ कि जो पहले मंडी बहाउद्दीन के जो हमारे विक्टिम्स थे उनको जो है वो क्यों इमदाद नहीं मिली। और ये जो कल का वाक़या है बहुत तकलीफ़देह वाक़या है, बहुत हॉरेबल वाक़या है। इन वाक़यात का सद्देबाब होना चाहिए। इसके ऊपर पंजाब हुकूमत पूरी तरह विजिलेंट भी है, इसको हमने टेकअप भी किया है और इंशाल्लाह ताला इसको फॉलो अप भी करेंगे। ये एक दहशतगर्दी की लहर है और ये दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने की कोशिश है, एक दो फ़िरक़ों के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश है। तो ये इस लड़ाई को, इस फ़िरकावारियत को, इस सुबाइयत को हमें हवा नहीं देनी है, इसको ख़त्म करना है इंशाल्लाह। दानियाल, एक मिनट दानियाल। बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन उस पर इक़दामात करते हुए इम्प्लीमेंटेशन में नहीं, जैसे कि नाम रोटी की कीमत के बारे में निशानदेही की है, ये तो निशानदेही है। सवाल मेरा ये है, अभी आपकी जो 25 ख़वातीन और किसी जो MPs हैं इस हवाले से भी नौकरी पे ऑर्डर वगैरह पेंशन कर रहे हैं, आप लोगों की पंजाब हुकूमत क्या तैयारी है, क्या होगा, क्या नंबर के कम होते जा रहे हैं, क्या होना है? देखिए गुजारिश ये है कि अभी तो बेंच बनना है ना भाई, अभी तो 5 रुकनी बेंच ने देखना है इसको और बेंच ने फ़ैसला करना है। जो फ़ैसला करेगा वो ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं ना कि ओ दिन डुबा जो कोड़ी चढ़े कुबा, तो ये सीटें खाली तो शायद रह जाएं। ये वो जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उर्फ तरीके इंसाफ उसको नहीं मिल सकती, बिकॉज कानून के तहत बड़ा क्लियर है कानून। ना उनके पास जो है उन्होंने खुद इलेक्शन ही नहीं लड़ा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने चेयरमैन साहब जो हैं वो घोड़े की बजाय पता नहीं बैंगन के ऊपर कि किसके ऊपर इलेक्शन लड़ते रहे, और जिसके चेयरमैन ने खुद अपने पार्टी सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा, वो किस चीज़ की पार्टी है भाई? वो कहाँ की पार्लिमानी पार्टी है? दूसरी बात यह है कि वो खुद लेटर लिखा है उन्होंने
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 26 फरवरी को गालबन उन्होंने लिखा कि जी हमने तो जो है वो बाय द वे वो डायरेक्ट इलेक्शन की जो सीट्स थी उसके हवाले से, आपको पता है ये भी रूल होता है कि आप स्पेसिफिक आप देंगे इतना कोटा देंगे आप डायरेक्ट इलेक्शन के लिए। तो उन्होंने कहा हमने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो वो इलेक्शन जो है वो सिर्फ औरतों की हद तक उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। तो ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद है। इसके बाद मतलब ये जो मर्ज़ी कर लें, ये सीटें जो है इसका फ़ैसला कानून के तहत ही होगा, किसी की ख्वाहिश पे नहीं हो सकता, ना किसी की गुंडागर्दी पे हो सकता है। इनका मुकद्दर सड़कों पे रहना है भाई, ये जो है ये इस मुल्क का भला नहीं होने दे रहा जा सकते, इनको सड़कों पे रहने दो, ये वही ठीक है, ये हाउसेज से बाहर ही ठीक है। भाई आपका सवाल हो गया, आपका हो गया, आपका हो गया। डबल रोटी जो है बंद है, वो इंटरनेशनल जो है कंपनीज की है, आप वो आम आदमी जो है वो भी उसमें जो है वो देता है, उसकी कीमत कम जो है वो करेंगे। रूडा के हवाले से रूडा के हवाले से आपने कहा था कि आप जो कैमरामैन है जो रिपोर्टर है साथ बढ़ेंगे फ्रॉड देने की ऑप्शन मौजूद है, उस पर आपके जो है अब मीटिंग क्या हुई है, उस पर क्या अपडेट? देखिए पहले तो बात यह है कि बिल्कुल डबल रोटी और ये जो है ये आम बंदा नहीं, आम से थोड़ा सा ऊपर जो होता है ना वो करता है, थोड़ा सा आम से ज़्यादा होता है। तो लेकिन यकीनन ये जो बेकरी की मसनूआत हैं इसके ऊपर भी आटे की कीमत में जो कमी है वो इम्प्लीमेंट होनी है। और जैसे मैंने गुजारिश की कि इसके ऊपर तैयारी हो रही है, एक बहुत जल्द जो है वो नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया जाएगा हुकूमत की तरफ से, और डबल रोटी और इसकी कीमतों में भी कमी होगी। जहाँ तक रूडा की बात है, रूडा के ऊपर जो है वो मीटिंग हुई है, चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन बहुत क्लियर है कि हमें तमाम सहाफ़ियों को, वो कैमरामैन हैं, वो हमारे मीडिया वर्कर्स हैं, उन सब को हमें ऑन बोर्ड लेना है, उन सब को जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। लेकिन फिर वो बात है कि जो पिछली गवर्नमेंट करके गई वो उसका डोमेन ही नहीं था। पंजाब असम्बली के इजलास के बाद जो है वो कुछ नोटिफिकेशंस जारी किए गए अनाउंस होने के बाद जो जिसकी कानूनी हैसियत नहीं होती। सो इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म दिया है इसके ऊपर एक नई कमेटी जो है वो बना दी जाएगी, और वो कमेटी जो है वो इंशाअल्लाह जो एप्लीकेशंस पहले आ गई हैं उनको भी, और उसके बाद जो अवेलेबल जितना भी उसके अंदर मज़ीद गुंजाइश होगी, मज़ीद भी जो एप्लीकेशंस हैं वो इनवाइट करके आपको बड़ा अच्छे तरीके से इंशाल्लाह साफियों को सेफ गार्ड करेंगे। ये बता दीजिएगा कि आपने अभी जराफरोशी की बात की, कमेटी जो बनाई गई है वो चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में बनाई गई है 13 रुकनी कमेटी जराफरोशी रोकने के लिए। तो अवामी नुमाइंदे के इतने कमज़ोर हो गए कि हर जगह पर ब्यूरोक्रेसी को लाके बिठाना है और अवामी नुमाइंदा कोई शामिल नहीं करना उसके अंदर। देखो दो चीज़ें होती हैं, अच्छे खासे सियाने बंदे हो तुम अब्बास, दो चीज़ें होती है, एक है पॉलिसी देना जो हमारा काम है, जो अवामी नुमाइंदों का काम है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यकीनन अवामी नुमाइंदों को नहीं, वो अवामी नुमाइंदे देखते हैं उसको, ओवरसाइट ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना CS और उनके जो पूरी कैबिनेट है उसकी ज़िम्मेदारी है। और वो उस हवाले से कमेटी बनी है कि जो उनको हुक्म दिए गए हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से उनको उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट उन्हीं को करना है, वो हम नहीं कर सकते। पहले वो फौज की जानिब से और तब CM साहिबा की जानिब से अदालती निज़ाम पे तशरीह का ऐलान किया गया 9 मई के हवाले से। अब जो मामला है यही वही अदालती निज़ाम है जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के और मिर्जा इस्माइल साहब के, साबिक़ वज़ीर आज़म के बेबुनियाद केसेस को फेंक के बाहर किया और उन्हें रिलीफ दिया है। अब ये निज़ाम क्यों इस पे दबाव डाल? नहीं, कोई निज़ाम की भाई बात ही नहीं है। मैंने तो कहा है कि लाइटें भी हमें बताएं कौन सी करनी है, आप हमें रंग भी बताएं, मतलब हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हम तो सुन ही रहे हैं। और मुझे वो सब लाइटें पसंद है जो मेरी चीफ मिनिस्टर ने कहा है। और देखिए गुजारिश ये है कि निज़ाम पे किसी ने बात नहीं की, लेकिन नाइंसाफ़ी पे बात तो कर सकते हैं। हर इदारे में अच्छे बुरे मतलब भाई होते हैं, फ़ैसले भी, अदालती फ़ैसले भी अच्छे बुरे होते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सारे अदालती फ़ैसले हैं जिनको कभी कोई जो है वो नहीं देखेगा, जैसे भुट्टो का अदालती कत्ल है, जैसे पनामा का फ़ैसला है, जैसे ये वो फ़ैसले हैं जिनको कभी भी कोई अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। इसी तरह 9 मई बिल्कुल अलग केस है भाई। 9 मई पूरी दुनिया के सामने हुआ है, कैमरों के सामने हुआ है, लोगों की ऑडियो वीडियो क्लिप्स हैं, हमने किया है, हम कर रहे हैं, एक गमला भी नहीं छोड़ा हमने, ये कर दें वो कर दें, बस वहाँ पहुँचो, हमने वहाँ पे कुछ नहीं छोड़ना भाई, ऐसे नहीं होता। अब ये अगर 9 मई जो है वो इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश थी तो तमाम इदारों को उतना ही सेंसिटाइज होना चाहिए इसके हवाले से। और चूँकि अदलिया के पास ये इख्तियार है कि उसने सज़ा और जज़ा का फ़ैसला करना है, एक तो सज़ा और जज़ा का फ़ैसला टाइमली हो जाए, और दूसरा यह है कि मुनसिफाना